लगभग 1000 साल पहले शंकराचार्य जी महाराज ने गाई है। ऐसी मां रेवा, नर्मदा के किनारे वाला ये बेल्ट, और इस बेल्ट पे परमात्मा की जब दृष्टि पड़ती है तो वो अलग ढंग से निकल के आता है। और निमाड़ तो वो वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है, बाजीराव पेशवा की धरती है, जिनने तलवार से जो युद्ध का माहौल बनाया। दुनिया आज भी आश्चर्यचकित है इस बात के लिए। मैं आपके इस क्षेत्र के अंदर कॉलेज जीवन के समय से आता रहा हूं, जब ये पुराने जमाने में विक्रम विश्वविद्यालय का क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था। और ऐसे ही आपके जैसे कई सारे गरीब विद्यार्थी की तरह मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा। यह दर्द मैं जानता हूं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय हमारे से दूर होता तो तकलीफ भी क्या होती है। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगात दे रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने और आपके आंखों के सामने भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा आ रहा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितनी कठिन परिस्थिति से निकल करके एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, और जैसे उनके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, और कोई परेशानी को से डरे बिना जिन्होंने अपनी पहचान बना करके पूरे भारत को अपना परिवार के रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसे नेता के लिए हमारा लोकतंत्र धन्य है। हम सब उनका धन्यवाद अदा करते हैं। मुझे इस बात की धन्यवाद करने की भी इच्छा होती है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए, एक किसान परिवार से निकले हुए बच्चे के लिए सीधे मुख्यमंत्री किसको कहते हैं? मुख्यमंत्री मामूली बात है क्या? जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। लोकतंत्र के लिए यही बात तो महत्व रखती है। जनता की लड़ाई में आज जो दो सौगातें दी है, 1857 की वो क्रांति, जहां हमारे क्रांतिवीर टंटिया मामा ने अपने बलबूते पर उस अंग्रेज से लड़ाई प्रारंभ की जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था। पूरी दुनिया में उनका राज था, लेकिन ऐसे अलग प्रकार के आक्रांता को जिनने धूल चटाने का काम किया, हमें गर्व है टंटिया मामा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हमने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या बुलंद हौसला हुआ होगा उनका, क्या संकल्प शक्ति हुई होगी, जो हमारी वीरता के लिए मुकुटमणि बन के दिख रहा है सबके सामने। और ऐसे ही समादरणीय तात्या टोपे के नाम पर ऐसे ही अंचल में गुना के अंदर मेरे भाई बहन सामने देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ गुना वालों के लिए भी, जिनका अपना विश्वविद्यालय उनके प्रांगण में खुला है। मैं आपका भी वंदन करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, तीनों जिलों के लगभग 65,000 विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय में अपनी खुद की पढ़ाई करने के लिए सुविधा पाते तो वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है। और सरकार को आनंद है इस बात का कि हमारे बच्चों को अब ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गुना के अंचल में उनकी खुद की डिग्री मिलेगी, उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था, सारे रिजल्ट, सारी परीक्षाएं अपने कैंपस में होगी। इसी प्रकार से 5 जिले निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर बहुत दूर है, आखिरी में महाराष्ट्र की सीमा पे। बड़ा मन में कष्ट होता था, कहां इंदौर, और उसके पहले तो और उज्जैन आ गए। बच्चों ने जैसा लगता कोई पाप कर दिया क्या, इतनी दूर क्यों जाना चाहिए। उनके अपने विश्वविद्यालय में कोई काम पड़े तो वह पास में क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
खरगोन ने वो दरवाजा दिखाया है कि अब किसी को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए यही व्यवस्था होगी इसी खरगोन विश्वविद्यालय के अंदर। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको ये विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा, केवल इस विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्स, ध्यान रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सुन ले, 2 साल से कम समय में ये विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स खोले। कृषि विश्वविद्यालय की तरह एग्रीकल्चर भी यहीं खुलेगा इसी विश्वविद्यालय के अंदर। और जो यहां खुलेगा वो गुना में भी खुलेगा, गुना में भी बाहर नहीं जाएंगे, गुना के बच्चों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। मेरे मित्र भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। गुना के लोग, हमारे यहां के लोग भी, जिनके कारण से ये सौगात मिल रही है। सिंधिया जी से मैं किसी कारण जुड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि थोड़े दिन पहले ही अभी हमने और उनने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में देने की शुरुआत की थी और जबलपुर को भी उसके साथ जोड़ा था। हमने संकल्प लिया है विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। यहां के बच्चे, अभी आप मार्कशीट लेके घूमते हो, आपकी डिग्री लेके घूमते हो, कोई कारण से मार्कशीट फट जाए, डिग्री गुम हो जाए तो कागज अवेरने की झंझट रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है इन विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर के माध्यम से कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन होगा। किसी को यहां से लेके अमेरिका तक कोई भी कागज की जरूरत पड़ेगी, केवल लॉकर, जैसे बैंक में आपका सामान रखा रहता लॉकर में, ऐसा डीजी लॉकर आप खोल के बता देना, अच्छे अच्छे जहां से देखेंगे वहीं से कागज आपके मिल जाएंगे, कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पेपरलेस विज्ञान के मामले में लगातार आग्रह कर रहे हैं और हमने भी निर्णय किया है अपने महाविद्यालय में भी, आप दूर दूर से आते होंगे, अब महाविद्यालय की अपनी बस चला करेगी कॉलेज के अंदर आने जाने के लिए और विश्वविद्यालय में आने जाने के लिए।